दोस्तों, एक कमेंट आया हुआ था कि जो हमारे घरों में लगा हुआ इन्वर्टर होता है उसका लोड कितना होता है, मतलब उस पर हम कितना लोड डाल सकते हैं या वह कितने वाट का होता है, कैसे हम पता करें। तो आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए, हमारे घरों में जो एक वैकल्पिक ऊर्जा का जो स्रोत होता है, मान लीजिए आपके यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से आ रही है वो इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई, बंद हो गई, तो उस कंडीशन पर आपको अपने घर में एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की जरूरत होगी। अब वो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत क्या होगा? आपका केवल और केवल एक ही होता है जो आजकल सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, वो है हमारा इन्वर्टर। तो जो इन्वर्टर होता है वह एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। जैसे ही आपके घर की सप्लाई कट होती है, पावर हाउस से जो सप्लाई आ रही होती है, तुरंत आपका इन्वर्टर सप्लाई देने लगता है और आपके घर के सभी लगभग उपकरण चलने लगते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि आप अपने घर के सभी उपकरणों को यदि आप चला लें इन्वर्टर से, तो ऐसा संभव नहीं। ये कहा जाता है कि जो जरूरी उपकरण है उन्हीं को सप्लाई दीजिए, उन्हीं को उपकरणों को चलाने दीजिए। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि मेरे घर के तो सभी उपकरण जरूरी है, क्योंकि जितने भी घर के उपकरण लगे वो सभी जरूरी है, तो सभी को हम चलाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि आप पानी की मोटर चलाने लगे, ये ऐसा तरीका नहीं होता। जो घर के उपकरण जरूरी है उन्हीं को आपको चलाएं। अब चूंकि इन्वर्टर जो होता है, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, क्योंकि वो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। तो अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जो हमारा इन्वर्टर है उससे मान लीजिए हम कुछ सिलेक्टेड लोड को चला सकते हैं, कुछ ही घर के उपकरण को चला सकते हैं, तो आखिर हम उस पर डाल कितना सकते हैं लोड को, मतलब कितना लोड वो ले लेगा, कितना उस पर हम लोड डाल सकते हैं, कितने उपकरणों को हम चला सकते हैं। आपके मन में प्रश्न आते होंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो समझ में आ रहा हो, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी दी जाए। तो हमारे घरों में या इंडस्ट्री में सभी जगह पर जो लोड होता है वो 3 प्रकार का होता है। इसमें से पहला होता है रेजिस्टिव, दूसरा होता है कैपेसिटिव और तीसरा होता है हमारा इंडक्टिव। ये 3 प्रकार के लोड होते हैं जो हमारे घरों में या इंडस्ट्री में उपयोग होते हैं। अब होता क्या है कि जो रेजिस्टिव लोड होता है इसमें किसी प्रकार का कोई भी लॉसेज नहीं होता है। कुल मिलाकर के इसमें पावर फैक्टर नहीं, पावर फैक्टर जो होता है वो एक प्रकार का समझिए लॉस होता है। अब चूंकि रेजिस्टिव लोड आपके घर में लगा हुआ है या इंडस्ट्री में लगा हुआ है तो इसमें कोई लॉस नहीं होता है। अगर आपका कैपेसिटिव लोड लगा हुआ है तो उसमें कोई लॉस नहीं होता है। लेकिन आपका इंडक्टिव लोड अगर लगा हुआ आपके घर में तो उसमें लॉसेज बढ़ जाते हैं। अब लॉसेज कितने हो जाते हैं कि एवरेज के रूप में 80% का लोड आप कंज्यूम कर लेते हैं और 20% का जो लोड होता है, 20% जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बेकार हो जाती है, उसी को हम पावर फैक्टर बोलते हैं। तो एवरेज रूप में हम 0.8 रखते हैं। तो यदि आपके मान लीजिए आपके यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो अगर 1 किलोवाट की आ रही है तो आप केवल 800 वाट का यूज कर पाएंगे, 200 वाट की इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंज्यूम नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो 3 प्रकार के लोड होते हैं इसमें से जो सबसे खराब लोड होता है कौन सा होता है? इंडक्टिव लोड। अब इंडक्टिव लोड जो होता है उसके बिना कोई भी काम ही नहीं हो सकता। इंडक्टिव लोड में क्या होता है? जैसे कि हमारा पंखा, जैसे कि हमारी चोक, जैसे कि हमारा पानी का मोटर, ये सब चीज़ें हमारी इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आती हैं। रजिस्टिव में क्या आता है? जैसे कि हीटर वगैरह हो गया। कैपेसिटिव में हमारा कैपेसिटर हो गया। तो देखिए, पंखे के बिना आपका काम चल नहीं सकता है, पानी के मोटर के बिना तो आपका काम चल नहीं सकता है, तो इसको लगाना भी जरूरी है और इससे हमारा लॉसेज भी होता है। अब यहाँ पर होता क्या है, जो इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी है उसको तो ये नहीं पता है ना कि आप कौन सा लोड चला रहे हैं, क्योंकि यदि आप रजिस्टिव लोड चलाएंगे तो उसमें कोई लॉस ही नहीं होता है, कैपेसिटिव लोड चलाएंगे तो उसमें कोई लॉस ही नहीं होता है। लेकिन यदि आपने इंडक्टिव लोड चला दिया तो उसमें लॉस होगा, आपका 20% तक लॉस हो जाएगा। तो जो इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी उसको ये पता नहीं होता है कि आप रजिस्टिव लोड चलाएंगे, कैपेसिटिव लोड चलाएंगे, इंडक्टिव लोड चलाएंगे, तीनों में से कौन सा लोड चलाएंगे। अब यहाँ पर होता क्या है कि वो कंपनी क्योंकि इसको पता नहीं होता है और ना ही आप बताना चाहेंगे कि आप कौन सा लोड चलाएंगे, सारा का सारा जो लोड होता है उसको एम्पियर पर निर्भर कर देती है। उसकी जो रेटिंग होगी वह केवीए में होगी या वीएम। केवीए मतलब किलो वोल्ट एम्पियर या वीएम मतलब वोल्ट एम्पियर में उसकी रेटिंग होगी। मतलब आप जितना ज़्यादा आप उससे एम्पियर कंज्यूम करेंगे, जितना एम्पियर लेंगे, मतलब जिस तरह से आपका लोड होगा उसी के अनुसार आपका एम्पियर बढ़ेगा घटेगा, और जितना ही आपका जो एम्पियर है वो बढ़ेगा घटेगा, उसी तरह से आपका जो लोड का वो निर्धारण हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपके घर में जो लगा हुआ इन्वर्टर है उसकी रेटिंग आपको पता करनी है कि उस पर हम लोड कितना डाल सकते हैं, क्योंकि आपके घर में जो लगे उपकरण हैं उन सभी की जो पावर होती है वो वाटेज में होती है, वाट में या किलोवाट में होती है। और जो आपका इन्वर्टर होता है उसकी रेटिंग किस में होती है? वीए में या केवीए में होती है। तो अब बात यह आती है कि हम अपने घर के लायक उस जो इलेक्ट्रिसिटी है मतलब वीए और केवीए को हम अपने घर के लायक मतलब वाट और किलोवाट में कैसे बदलें। तो उसका सबसे आसान तरीका होता है कि जो पावर फैक्टर होता है उससे आप उस इन्वर्टर की जो कैपेसिटी है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि
मान लीजिए आपके यहाँ का जो इन्वर्टर है वह 1000 VA का है, ठीक, 1000 VA का है। तो अब आप क्या करेंगे, उसे 0.8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 0.8 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 800 वाट बन करके आपके सामने आ जाएगा। मतलब जैसे ही आप 1000 VA है ना, 1000 VA में आप जब 0.8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 वाट करके आ जाएगा। मतलब आप उस इन्वर्टर पर 800 वाट का लोड डाल सकते हैं। अब 800 वाट जो जो चीज़ें आपके घर में लगी हुई हैं उससे आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितने में आपका 800 वाट होता है। तो जब 800 वाट आपका आ जाएगा उतना ही लोड आप अपने घर में चला सकते हैं। अब यहाँ पर ये दिक्कत आती है कि जब आपने 800 वाट का लोड, आपका वो एक्चुअल पावर हो गया जो आप कंज्यूम कर रहे हैं मोटर के रूप में या पंखे के रूप में, वो तो एक्चुअल पावर हो गया। और वह क्या होता है, हमारा जो VA में और KVA में होता है वो हमारा एक्चुअल पावर नहीं होता है। हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो एक्चुअल पावर है। तो इस प्रकार से आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके घर में जो लगा हुआ इन्वर्टर है उसकी कैपेसिटी कितनी है, आप उस पर कितना लोड डाल सकते हैं। सीधे सीधे जितने VA का इन्वर्टर हो या KVA का इन्वर्टर हो उसमें आप 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो ही फिगर आए वही आपके घर के इन्वर्टर का कुल जो लोड डाला जा सकता है वो उतना आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक से संबंधित यदि आप और भी नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा www.targetelectrician.com का, वहाँ पर जाकर के आप इलेक्ट्रिक से संबंधित है पुराना ले सकते हैं। तो आज वीडियो बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।